जंगल की बड़ी बैठक। शेर राजा ऊंची आवाज में, बहनों, भाइयों और सभी प्रकार की पूंछ, सींग, दांत, गोल मटोल और मोटे मोटे मैं सबको बता रहा हूँ। अगर हमें इस जंगल को बचाना है तो एक ही रास्ता है, कम खाओ, ज्यादा जियो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि पेड़ को देखते ही निगल जाना चाहिए, उन्हें पत्ता देखते ही चबा जाना चाहिए। वह कौन है? जंगल के लिए वह कलंक कौन है? हाथी। अरे अरे, अगर मैं थोड़ा खा लूं तो क्या यह इतना बड़ा अपराध है? मेरे शरीर का वजन 1 टन है। मैं बकरी हूँ या नहीं? मैं इतनी घास से अपना पेट नहीं भर सकता। Namia Sabaha Seva Hokakaya, 500 kil, 6 Narayala, 1 Tarabiza Ora Matai Kar Eka Miti Ka Batana। अगर तुम अब भी कहोगे कि मैं ज्यादा खाता हूँ तो मैं दुख में बांस के पेड़ से लटक जाऊंगा। लोमड़ी हंसते हुए, मजाक करते हुए, अगर आप बांस का पेड़ लटकाएंगे तो पेड़ भी टूट जाएगा। ये हाथी भाई, जिस तरह से आप खाने को समझते हैं, जंगल में एक सड़क का नाम होना चाहिए। हाथी भोजन पथ। आप अकेले पूरे जंगल में घूमकर पेड़ों को खत्म कर देते हैं और हम पत्तियों के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये कैसा निर्णय है? बकरी अपनी आंखें चौड़ी करते हुए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हर सुबह खाली पेट सूरज को देख रहा हूँ। ये तो बस घास का एक टुकड़ा है। Havi bai, apain sabaha kela kaya, dopahara mem ananasa, rata mem kajira। और मैंने अभी सूखी घास का ढेर खाया और सोचा, काश मैं अपने दांतों से केले को काट पाता। आप बस खाते हैं, लेकिन आप यह नहीं सोचते कि हम क्या खाते हैं। भालू। मैं केला नहीं खाता भाई, मैं शहद खाता हूँ। मैंने कल शहद का एक टुकड़ा खाया और मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हाथी खाता है, खाता है, खाता है, इसलिए मेरा पसंदीदा शहद का पेड़ भी चला गया। कल मैंने एक मधुमक्खी को ये कहते हुए देखा, हाथी उस भालू से ज्यादा खतरनाक होते हैं। शेर सबको रोकते हुए, बस अब मुझे कोई समाधान चाहिए। इस मीटिंग का फैसला जंगल के खाने का हिस्सा बराबर होगा और अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे पेट पकड़ने वाला इनाम दिया जाएगा। हाथी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाथी पेट को दबाते हुए, खाओ माँ, मेरे पेट में क्या गड़बड़ है? ऐसा लगता है जैसे लोमड़ी, भालू और बकरी मेरे पेट में फुटबॉल खेल रहे हैं। Namir Aja Sabaha Seva 700 kil Ora 2 Baltikajira Ka Sarapakaya। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में भूकंप आ गया है। Lomari, Apani Hansi Roka Nahim Pati, Bukampa Taiga Bai। केले खाकर तुमने सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल का पेट हल्का कर दिया है। और अब कहो, उफ उफ पेट। अगर खाने के बाद पत्ते दागदार हो जाते हैं तो इसमें भी तुम्हारी गलती है। बकरी मजाक करते हुए, हाथी भाई, अब समझ में आया, ज्यादा खाना खाने से ऐसा होता है। लेकिन चिंता मत करो, मैंने अपनी 2 घास की पत्तियां छोड़ दी हैं। तुम चाहो तो उन्हें चबा सकते हो, लेकिन सावधान रहना, घास में नमक नहीं है। गधा डॉक्टर गंभीर आवाज में, पेट की समस्या। तुम्हारी बीमारी का नाम है खाना निगलना डैंग डैंग सिंड्रोम। मेरा मतलब है, सब कुछ खा लो, कुछ भी समझ में न आए तो पेट से आउच आउच बोलो। हाथी सूंघते हुए, डॉक्टर, मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना? मैं आज से आधा पेड़ खाने की कसम खाता हूँ। लोमड़ी, तुम रोज कसम खाते हो। कल तुमने कहा था मैं सिर्फ केले खाऊंगा, फिर मैंने तुम्हें अनानास की दुकान में खड़ा देखा। बकरी हंसते हुए, अरे डॉक्टर, उसे एक बड़ी बोतल दे दो ताकि तुम उसके खाने की मात्रा नाप सको।
Fira tuma dekoge jingala mem hava halki hai. Bathaka ka naya faisala. Sara. Nai gosana. Havi eka dina upavasa karega. Agara vahanahim kiga. Tayus kane ka dada samaja memiga. Havi. Amsu bari avaza mem. Kia maim upavasa karam. Matalaba. Kia maim sake pat kabaunga. या मैं हवा खाऊंगा। अगर मैं एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या मैं पत्तों पर प्यार लिखूंगा और गाना गाऊंगा। भालू। अगर हाथी नहीं खाएगा तो उसके कानों से केले का पेड़ उगाएगा। शिक्षा और संगीत। सब लोग एक साथ हंसते हैं। हाथी अब कम खा रहा है। जंगल में फिर से खाना लौट आया है। संगीत मजाक में। हाथी ज्यादा केले खाता है इसलिए उसका पेट भरा रहता है। अगर आप उपवास करते हैं तो आपको शिक्षा मिलती है। अब वह ठीक से समझता है और खाता है।